चलो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए दूरी क्या है? अच्छा एक दूरी देखो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है ना, जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, अब देखो मध्य बिंदु O से A ना तो अक्षी में है ना तो निरक्षी में है ना। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो लिख लो। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। जिसके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। विभव की गणना करनी है। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं कि बिंदु A से, ये हमारी रेखा कौन सा OP रेखा हो गई, तो एक बार OP रेखा पर A से यहाँ पे OP पर AN लंब OP डालते हैं, और ये लंब इस प्रकार डालते हैं कि जितना ही हमारी AP हो उतना ही हमारा क्या हो, PN हो, यानी AP बराबर क्या हो, PN। ठीक है, और बिंदु B से रेखा OP पर लंब डालते हैं BM, और जितना हमारा क्या होगा PM है उतना ही हमारा क्या है, PB है। हमको चित्र में नहीं दिख रहा है, पर ये दोनों ऐसे लंब डालना है कि दोनों क्या हो, बराबर हो, है ना। लिख देते हैं AN है ना, AN लंब OP तथा BM लंब OP, है ना। इस प्रकार डालते हैं कि लंब, इस प्रकार लंब खींचते हैं कि AP बराबर क्या हो, PN, AP बराबर PN तथा BP बराबर PM। ठीक है ना, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो हमको AM का और इसका मान निकालना है। क्या मान, एक बार हमको मान निकालना है AN का और हमको मान निकालना है BM। हम मान निकालते हैं। अब देखो जब ये लंब होगा तो यहाँ पे कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री बनेगा तो जो हमारा ये वाला त्रिभुज है
ANP ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो लिख लो आगे। समकोण त्रिभुज, बोलो समकोण त्रिभुज AMO में। अब देखो ए लंब PM लंब यहाँ पे एम माना, एम इसको मान लो, तो चलो कोई बात नहीं, इसी माना ANO में समकोण। अच्छा, जो सब लोग माने हो पीछे, जो पुराने लगाए हो पहले इसको, तो जो यहाँ पर ABC माने हो पहले चित्र में वही मानना है ना। दूसरा मान लोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे अपने आप में। चित्र में देखो, चित्र बनाए हो क्या आप? पिछला चित्र जो बनाए हो कहाँ? इधर था ना। हाँ तो ठीक है ना, इधर इधर मान लो, इधर मान लो, अब इधर मान लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तब BN होगा, है ना। यहाँ तब BN होगा और यहाँ पे क्या होगा? AM होगा। हाँ, और यहाँ पे भी देखो क्या होगा? BP होगा। यहाँ पे भी BP होगा और यहाँ पे क्या होगा? PM होगा। हाँ ठीक है, PM होगा। और यहाँ पे क्या होगा? AP होगा और ये PM। ठीक है। अब लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या लिखे हो? AMO में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AMO में। अब देखो AMO में लंब डाले हैं तो हमारा ए वाला कोण 90 डिग्री का होगा, और समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, है ना। और ये कोण हम थीटा माने, थीटा के सामने भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। लंब ना वाली भुजा, कहीं लंब भुजा कौन सी होगी? AM होगी। और कर्ण हमारा कौन सा है? OA है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि समकोण त्रिभुज AMO में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर, हाँ सॉरी, कास थीटा निकाल लो। कास थीटा बराबर हो जाएगा। कास थीटा देखो होता है आधार बटे कर्ण, है ना, होता है ना। आधार भी कौन सा है? OM है OM आधार हो जाएगा। OM बटे क्या हो जाएगा? OA इतना हो जाएगा। ठीक है। अब देखो OA इसकी दूरी कितनी थी? 2A थी। अब 2A जब थी तो मध्य बिंदु है, ये दूरी कितनी हो जाएगी? A वाली कितनी हो जाएगी? A, यानी OA का मान कितना है? A है। यहाँ OA मान क्या रख देंगे? A रख देंगे हम। ये हो जाएगा कास थीटा बराबर हो जाएगा OM बटे A। OM का मान निकालो तो OM बराबर हो जाएगा A कास थीटा, हो जाएगा OM बराबर A कास थीटा। कितना आ गया इसका मान? देखो इसी प्रकार अब समकोण त्रिभुज हम किसमें चलते हैं? BON में। ठीक है ना। समकोण, हाँ तो अपना के OM आवेला यहाँ पर OB का कहाँ पे? पहले वाले OB आएगा अभी ना, परेशान कर आएगा, इसमें आएगा। अब समकोण त्रिभुज, BON में, अब देखो BON में हमारी भुजा ए यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री कोण है, तो भुजा OB क्या होगी? कर्ण होगी। ए वाली क्या? ए थीटा है, ये वाली क्या होगी? लंब होगी। और ON क्या होगी? आधार होगी। यहाँ पे भी कास थीटा का मान निकाल लो तो हो जाएगा कास थीटा बराबर हो जाएगा ON बटे BN, ON बटे OB, ON बटे OB। यानी कास थीटा का मान कितना आएगा? यहाँ पे ON का मान ON ही रहेगा। OB का मान देखो कितना है? OB का मान हमारा A है। OB का मान देखो कितना है? A है। यहाँ हो जाएगा A, यानी ON बराबर कितना आ गया? A कास थीटा, इसका ही मान आ गया। ठीक है, इसको समीकरण, हाँ एक मान लेना।
इसको समीकरण 2 मान लेना। हाँ कहो। देखो पहले जो लगवाए थे शायद, तो हम इसमें ये वाला मान पहले निकाल लिए होंगे। अब देखो हमको याद थोड़ी है कि हम कौन सा मान पहले निकाले हैं, है ना। इस वाले हम यहाँ पे OM का मान पहले निकाले थे पहले वाले में। अब अभी हम यहाँ पे OM का मान पहले निकाले। बात वही, चाहे इसका मान पहले निकालो और चाहे इसका मान पहले निकालो, है ना। ये रटने वाली चीज नहीं है कि आप पहले इसका निकाले हो तो नहीं पहले इसी का निकालना है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। जिसकी इच्छा हो उसको पहले निकाल सकते हो और जिसकी इच्छा बाद निकालेंगे उसको बाद में भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो अभी तक हम लोग अब जैसे निकाल, इसमें केवल देखो यही चीज एक तो अधिक है जो हम लोग अक्षीय स्थिर और निरक्षित पढ़े हैं ना, केवल यही 2 चीजें अधिक कहा है, बाकी सब सेम वही लगा रहा है हमको, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं। आगे सर जी हम समझ गए, जैसे OA के मान OA बराबर A cos थीटा है ना। देखो नहीं दे बताओ OA का मान कितना है। देखो OA यहाँ से यहाँ तक है, इसकी दूरी A है कि नहीं है। हाँ OA का मान यहाँ पे हम A रख दिए, जब A का गुणा यहाँ होगा तो OM बराबर ना आएगा A cos थीटा। तो OM बराबर ना A हाँ OM cos थीटा बराबर, सर यहाँ OM बराबर आ है A cos थीटा और OB बराबर A कैसे आ गया। A तो A मध्य बिंदु है, तो A भी A है, A भी A है, वो भी मान लेगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। चले आगे, इसको मिटा देते हैं। देखो समीकरण 1 और 2 हमारा ON और OM का मान मिला, ठीक है ना। अब देखो हम लोग आगे चलेंगे। अब तो हम क्या करेंगे, एक बार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, एक बार +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, ठीक है ना। एक बार क्या करते हैं, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालते हैं। लिख दो कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर, ठीक है। V1 बराबर कितना हो जाएगा, पढ़े हो पीछे कि बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का फार्मूला पढ़े हो, क्या होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है ना, Q/R उसका नहीं होता, इसमें R होता है, बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव में R होता है। तो यहाँ पे दूरी कितनी, देखो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, देखो ये B है ना, BP है तो ये आएगा BP हो जाएगी। अब देखो हमें अभी बताए हैं कि जो लंब डाले हैं ऐसा लंब डाले हैं जितना दूरी BP की हो उतना क्या हो, PN हो, BP बराबर PN हो, तो हम BP की जगह पर PN लिख सकते हैं, ठीक है ना। BP की जगह पर हम PN लिख देते हैं, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, जाएगा कितना PN, ठीक है। अब देखो PN को हम क्या लिख सकते हैं, देखो PN को लिख सकते हैं हम PO प्लस ON लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा बिंदु O है तो PO प्लस ON तो जाएगा V1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, PO और प्लस ON। ये देखो -q आवेश कारण निकाले हैं ना, तो माइनस पूरे में रहेगा, है ना, पूरे माइनस रहेगा। अब देखो ON का मान हमको, PO का मान देखो कितना है, ये दूरी यहाँ से यहाँ कितनी है, R है यार, और PO का मान देखो हमको, इसका ON का मान यहाँ मिला था A cos थीटा, ठीक है। तो जाएगा R और प्लस A cos थीटा, तो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा, माइनस वाला पहले डालो, माइनस पहले आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा Q/R और प्लस हो जाएगा A cos थीटा। एक क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलो प्लस Q आवेश के कारण, चलो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर
विभव, बिंदु P पर विभव V2 बराबर, V2 को निकाल रहे हैं, V2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q/, इसकी दूरी क्या है देखो प्लस Q स्टार्ट AP है तो हो जाएगा यहाँ पे AP हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जितना ही मान AP का है उतना क्या है हमारा, हम बोले थे PM है हमारा, है ना, AP यहाँ पर क्या लिखेंगे PM लिखेंगे, हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा Q/, कितना जाएगा, अब देखो यहाँ पे जाएगा PM हो जाएगा, हम ऐसा डाले थे जितना AM था उतना हमारा कैसा क्या था PM था। ठीक है, अब देखो बताओ PM को हम क्या लिख सकते हैं, PM को लिख सकते हैं देखो PO माइनस OM। ठीक है, यानी OP में OM घटा दें तो क्या मिलेगा हमको PM मिलेगा, मिल जाएगा ना, इसको हम लिख देते हैं V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, कितना हो जाएगा OP और माइनस OM। ठीक है, OM का मान क्या मिला था हमको, a cos थीटा मिला। ठीक है, यहाँ पे मान रख देते हैं तो V2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा Q/, OP का मान कितना है R, तो हो जाएगा R माइनस a cos थीटा। ये हो गया समीकरण 2 नहीं समीकरण 4, ये हो गया 2, 3 हो गया था, वाला हो गया 4। ठीक है, अब देखो विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है ना, तो परिणामी विद्युत विभव निकालने के क्या करते हैं, दोनों को V1 और V2 क्या करेंगे जोड़ देंगे, है ना, अतः निकालेंगे कि अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V बराबर कितना लिख लो यानी तक तीन है ना, यानी 2 इच्छा जीरो लगेगा क्या, 1 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो माइनस 1 जाएगा 300, अब गुणे कितना हो जाएगा, गुणे कितना जाएगा, चाहे ये नाम नहीं कर रहा हम जाए गुणा कर लो, चाहे इसको इसे लिख लो 100 माइनस, चाहे इसका गुणे 41 में करो, इसका गुणे 41 में करो, ऐसे करो, चाहे इसको 99 लिख लो, है ना, अब इसको जोड़ लो, इसको बता देना हो गया। आगे चले, अब तक आगे लो कि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु B पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, तो देखो V बराबर
V1 का मान कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस में था। Q मान कितना आया था R प्लस a cos थीटा, यही ना आया था। अब V2 मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q मान R माइनस a cos थीटा। देखो दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, तो कॉमन ले लो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा कितना 1/। अब एक काम करो, ये माइनस वाला है तो माइनस वाले को बाद लिख देना, प्लस वाले को पहले लिख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए वाला पहले लिख लो, तो 1/r माइनस a cos थीटा हो जाएगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा 1/r प्लस a cos थीटा। देखो माइनस वाला कर दिए हैं बाद में, प्लस वाला लिख दिए हैं पहले, ठीक है ना। b बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो ये है भिन्न का घटाना, यदि हम भिन्न का घटाना हमसे नहीं बनता है तो हम एक सरल तरीका बताए हैं कि इस वाले का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, यहाँ पे, और इस वाले का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, यहाँ पे, और दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, एलसीएम जो आता है उसे कर देना। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे कितना आएगा r प्लस a cos थीटा। यहाँ पे देखो चिन्ह माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा r माइनस a cos थीटा, a cos थीटा बटे कितना आएगा, बटे यहाँ पे दोनों का गुणनफल यानी r स्क्वायर। अब देखो दोनों गुणनफल कर दोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो वाला माइनस जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस r और प्लस a cos थीटा, माइनस r प्लस a cos थीटा हो जाएगा। इतना r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। v बराबर हो जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ पे a cos थीटा जुड़ेगा तो आएगा 2a cos थीटा, और यहाँ पे देखो एक q भी है तो q को हम a के साथ में लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2aq cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आया, इतना नहीं आया। अब देखो 2aq बराबर क्या होता है P, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। 2aq बराबर क्या होता है P, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 AP हो जाएगा P cos थीटा आ जाएगा बटे। अब देखो आदर्श द्विध्रुव वो होता है जिसके बीच की दूरी लगभग 0 के बराबर होती है, हम बताए हैं, है ना। और जो r होता है ये r इसके तुलना में बहुत बड़ा होता है, यानी इसकी दूरी क्या होती है a की तुलना में बहुत बड़ी होती है, तो हम लगभग a को क्या मानते हैं 0 के बराबर मानते हैं। जब यदि मान लो हम a को 0 मान लिए तो 0 का गुणा cos थीटा कर देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक गुणा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो r स्क्वायर में 0 घटेगा क्या आएगा r स्क्वायर आएगा, यहाँ हो जाएगा केवल क्या आएगा r स्क्वायर, है ना। आप लिख लेना कि 2aq बराबर क्या होता है P तथा r इज ग्रेटर देन a, तब a की उपेक्षा करें। ये आता है हमारा व्यंजक आता है इसका कि विद्युत विध्रुव कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक। अब देखो थोड़ा सा इसमें एक चीज और देख लो, इसी से हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, देखो जब कोण यहाँ पे थीटा था तभी किसी बिंदु पर रखा था, क्या कोण है हमको कोण का मान नहीं पता है, ठीक है ना। यदि मान लो कोण 0 डिग्री होता तो 0 डिग्री होता तो ये रेखा इस रेखा पर क्या होती संपाती, क्या हो जाती संपाती हो जाती। जब संपाती रेखाएं होती हैं तो उनके बीच का कोण जो बनता है तो हमेशा 0 डिग्री रहता है, ठीक है ना। इसके ऊपर हो जाती है बिंदु हमको कहाँ मिलता है अक्षीय स्थिति मिलता है ना। तो अक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 0,
है ना। तो अक्षीय स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर 0। जब थीटा का मान 0 कर दोगे, आप थीटा का मान 0 रखोगे तो भी बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कास पी कास थीटा है, तथा कास 0 का क्या होता है 1, तो जाएगा p/r², इतना आ जाएगा। यहाँ पे भी तो जाए p कास 0 बटे r², कास 0 का यहाँ पे मान रख देना, तो कास 0 मान कितना हो जाएगा 1, लिख देना v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r²। ठीक है ना। अब देखो निरक्षीय स्थिति कब कहलाएगी, जब एक और कितना जाएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का जाएगा, बिंदु P कहाँ होगा, सीधे इसके लंबवत होगा, तब कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे लिखोगे cos 90, और cos 90 वाला क्या होता है 0, तो पूरा क्या आ जाएगा 0, है ना। तो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति ले हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हो जाएगा भी कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कास कितना p कास 90 है ना, p का 0 p कास 90 बटे r²। अब कास 90 का मान 0, ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, 0 कितना आ गया 0। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है 0 होता है, और अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r²। विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, विभव का विमीय सूत्र निकालोगे क्या हो जाएगा, विभव क्या होता है कार्य बटे आवेश होता है, और कार्य का विमीय सूत्र होता है m/L2t-2, आवेश का होता है at, तो at ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कितना m/L2t-3 a-1, m/L2t-3 और a-1 विभव का विमीय सूत्र होता है।